Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 421 से लेके 450 तक के। इससे पहले हम लोग आर.के. जैन बुक से थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन को पूरी तरह कवर कर चुके हैं। तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप लोग टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हर संडे को फुल टेस्ट क्विज होती है। ओके, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर्स ऑन अ टर्रेट प्लेट कैन बी टर्न्ड बाई। तो इसका आंसर है आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट के थ्रू हम लोग इंटरनल या फिर एक्सटर्नल टेपर को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट में, एक होती है आपकी गाइड बार। ठीक, ये गाइड बार स्क्रू मैकेनिज्म के थ्रू मूव करती है, ठीक, जिससे कि टेपर जनरेट होता है। ओके, तो ये हो गई आपकी गाइड बार। इसी में आपका अटैच रहता है स्लाइड ब्लॉक। ओके, तो जब वो आपका कैरिज जब मूव करेगा, जो लेथ में आपका कैरिज होता है, जब वो मूव करेगा तो आपका क्रॉस स्लाइड मूव करेगा। तो आपका मूव करेगा क्रॉस स्लाइड, किस पे मूव करेगा? इस गाइड बार पे। तो इसी गाइड बार से फिर टेपर जनरेट होगा। ठीक, तो इसके अलावा अगर आपको क्रॉस फीड को चेंज करना है, ठीक, अगर आपको फीड को चेंज करना है तो आप किसकी हेल्प लेंगे? कंपाउंड स्लाइड की। ओके, इसकी कंपाउंड स्लाइड की। ओके, तो ये होता है आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट और इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 422 है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज़ यूज्ड इन सेपर में, प्लेनर में, स्लॉटर में। इन तीनों में हम लोग ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी पार्ट। अब देखिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में आपके 3 टर्निंग पेयर होंगे और एक आपका स्लाइडिंग पेयर होगा। ठीक, 3 टर्निंग पेयर, एक स्लाइडिंग पेयर, और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जनरेट करता है। ठीक, तो इसके अलावा 423 है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। स्लॉटर में ज़रूरत होती है, प्लेनर में भी होती है, सेपर में भी होती है, ब्रोचिंग में नहीं होती है। ओके, तो ब्रोचिंग में हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज नहीं करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? डी पार्ट। इसके बाद 424 है द साइज ऑफ अ पावर सर्कुलर सॉ इज़ इंडिकेटेड बाय द। तो अगर आपको पावर सर्कुलर सॉ के साइज़ को इंडिकेट करना है तो वो हम करेंगे ब्लेड डायामीटर से। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए पार्ट। इसके बाद आपका 425 है सर्कुलर सॉ ब्लेड्स आर स्पेसिफाइड बाय देयर डायामीटर, टीथ एंड अर्बर होल। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट। इसके बाद 426 है इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द एंगल ऑफ शियर इज प्रोवाइडेड ऑन। तो देखिए एक आपका ऑपरेशन होता है ब्लैंकिंग, एक होता है पर्सिंग। ठीक, ब्लैंकिंग में क्या होता है? ये कोई ब्लैंक है, ठीक, इसमें से हमने इतने पीस को हमने अलग काट लिया। ठीक, अब अगर इस पीस को हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे लिए अगर ये पीस मैटर कर रहा है, मीन्स हमारा जो फाइनल डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें इस पीस से मिल रहा है जो हमने निकाला हुआ है, तो आपका होगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ठीक, पर्सिंग में क्या होगा? ये आपका ब्लैंक है। ठीक, अब हमने इसको हमने अलग निकाल दिया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा? एक ये वाला पीस ये बचा और बाकी हमें ये और ये बचे। अब अगर हमारे लिए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इस पीस से मतलब कि हमें मिल रहा है तो वो होगा पर्सिंग ऑपरेशन। ठीक, अब देखिए ब्लैंकिंग और पर्सिंग। अब देखिए शियर किस में प्रोवाइड करी जाती? ब्लैंकिंग में हम शियर प्रोवाइड करते हैं डाई में। ठीक, और पर्सिंग में हम शियर प्रोवाइड करते हैं पंच में। ठीक, ये हो गई आपकी शियर की बात। ठीक, अब बात होगी क्लियरेंस की। ब्लैंकिंग में हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं पंच में, तो डाया कितनी हो जाती है पंच की? D-2C। एक वो पर्सिंग में हम क्लियरेंस किस में प्रोवाइड करते हैं? डाई में, तो डाया कितनी हो जाती है डाई की? D+2C। ठीक, सी क्या है? क्लियरेंस। ओके,
तो ये होगा, तो ये हो गया आपका ब्लैंकिंग एंड वो क्या हो गया, पर्सिंग। इसके बाद आपका 427 है, द शियर एंगल इन द पर्सिंग ऑपरेशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन। अभी अभी आपको बताया कि ब्लैंकिंग में जो शियर प्रोवाइड करी जाती है वो डाई में, और पर्सिंग में जो शियर प्रोवाइड करी जाती है वो पंच में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, बी पार्ट। 428 है, द क्लियरेंस इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन। तो ब्लैंकिंग में, पंच में D-2C, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। इसके बाद 429 है, विद इंक्रीजिंग एंगल ऑफ शियर द फोर्स ऑन पंच। तो देखिए, अगर देखिए पहले ये फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स इनटू पेनिट्रेशन इनटू थिकनेस, मतलब कि एफ मैक्स इनटू PT डिवाइडेड बाई PT प्लस S। यहाँ पे P हो गया परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन, और T हो गया थिकनेस, और S हो गया शियर, और FM हो गया मैक्सिमम फोर्स। ठीक, ये इक्वल टू होता है हमारे पंच फोर्स के। ठीक, अब इसमें अगर जो ये शियर है हमारा, अगर इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो फोर्स होगा वो हमारा लीनियरली डिक्रीज़ करेगा। ओके, तो 429 का आपका कितना सही हुआ, बी पार्ट। ओके, 430 है, द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट होल दैट कैन बी पंच्ड इज गिवन बाई। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा आपका 4 थिकनेस FS बाई FC। ठीक, तो आप सिग्मा S बाई सिग्मा C लिखिए सीधे। ठीक, मतलब कि शियर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का रेशियो को आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमें मिल जाएगा साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट होल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट। इसके बाद 431 है, इन पर्सिंग एंड पंचिंग ऑपरेशन द एंगल ऑफ शियर इज़ प्रोवाइडेड ऑन। तो ब्लैंकिंग में हम किस में शियर प्रोवाइड कर रहे हैं, डाई में, और पर्सिंग में हम किस में वो शियर प्रोवाइड करेंगे, पंच में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 432, इन पर्सिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन। तो पर्सिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस किस में प्रोवाइड करेंगे, तो वो करेंगे डाई में। तो डाया कितनी हो जाएगी डाई की, D+2C। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए पार्ट। इसके बाद 433 है, इन ड्राइंग ऑपरेशन इंक्रीज ऑफ पंच रेडियस। तो अगर आप ड्राइंग जो वाला ऑपरेशन होता है, अगर उसमें आप पंच रेडियस को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, पंच लोड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, RP हैज़ नो रिलेशन विद द पंच लोड। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट। इसके बाद आपका 434 है, एंगुलर क्लियरेंस प्रोवाइडेड ऑन डाइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो एंगुलर क्लियरेंस जो प्रोवाइड करी जाती है वो करी जाती है 1/2 to 1 डिग्री। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 435 है, द स्प्रिंग बैक इन स्टील इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जो आपका स्प्रिंग बैक होता है वो कितना होता है, वो होता है 5 to 10 डिग्री। ठीक, स्प्रिंग बैक आपको पता है क्या होता है, तो जैसे कि ये कोई ब्लैंक है, ठीक, हमने इसको बेंड करके इस तरह से कर दिया और हमने इसको दिया छोड़, या इतना हमने करने के बाद इसको छोड़ दिया, तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक, मतलब कि पहले इतनी हमने करी थी और ये इतनी एंगल पे चली गई, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैक। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्प्रिंग बैक क्या होता है। तो 435 का आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ बी पार्ट। ओके, 0.5 to 5 डिग्री। इसके बाद 436 है, सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ पीस टू बी ब्लैंक्ड और पल्स्ड इन पावर प्रेस लाइज एट। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होता है आपका, तो वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पेरीमीटर ऑफ पीस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 437 है, इन ड्राइंग ऑपरेशन इंक्रीज ऑफ डाई रेडियस। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, पंच रेडियस का पंच लोड में कोई भी इफेक्ट नहीं था। अब आइए डाई रेडियस, तो डाई रेडियस जो होता है वो पंच लोड को डिक्रीज करती है। ओके, तो इसको आप लोग ये कर लीजिए, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, इस तरह से, और उसको आप लोग लिख लीजिए इस तरह से। ठीक,
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट। इसके बाद 438 है, बेंडिंग ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड। तो बेंडिंग ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड एट राइट एंगल टू द ग्रेन डायरेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 439 है, इन बेंडिंग ऑपरेशन द मेटल टेक्स शेप ऑफ। तो बेंडिंग ऑपरेशन जो मेटल होता है वो किसका शेप लेता है, तो वो लेगा पंच का। ठीक, ये हो गई आपकी डाई और ये होगा पंच। ठीक, यहाँ पे होगा, तो ये जो है वो किसका शेप लेगा, वो इसका लेगा शेप। ठीक, पंच का। इसके बाद 440 है, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्लैंकिंग में जो पंच होता है उसकी जो डायमीटर होती है वो कितनी हो जाती है, D-2C। तो क्लियरेंस इसमें प्रोवाइड करी गई पंच में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 441 है, मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ स्प्रिंग बैक ड्यूरिंग बेंडिंग इज़ टू। सैंपल को ट्राई करो, उसमें जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो करो और फिर से ट्राई करो। ठीक, ये है आपका प्रोसेस। ठीक, अगर आपको स्प्रिंग बैक को अवॉइड करना है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए पार्ट। इसके बाद 442 है, द वेलोसिटी ऑफ ऑपरेशन इन पावर ड्रॉप हैमर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो पावर ड्रॉप हैमर में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3 से लेके 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो देखिए ये जो डाटा वाले क्वेश्चन हैं इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक अलग जगह नोट करिएगा। ठीक, तो जिससे कि ये मिक्स ना हो बाकी सब क्वेश्चन में, और इनको लास्ट टाइम रिवीजन ज़रूर करना है, क्योंकि ये फिर भूल जाते हैं लोग और फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर याद नहीं आता, फिर आपका 5 और 6 में यही फिर वो कन्फ्यूज़न रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं इनको लास्ट में रिवाइज ज़रूर करना है। इसके बाद 443 है, द चॉइस ऑफ द राइट बैंड सॉ ब्लेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज़ डिटरमाइंड बाय द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी पार्ट, टाइप ऑफ मटेरियल टू बी कट। ठीक, मतलब कि जो आपका बैंड सॉ ब्लेड है वो हमें किस तरह की चाहिए वो आपका डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मटेरियल टू बी कट। इसके बाद 444 है, अंडर वाट कंडीशन डू बैंड सॉज कट बेस्ट, स्पीड कम हो और फीड हाई हो। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी पार्ट। इसके बाद 445 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ टीथ अ सॉ ब्लेड हैज़, रेट ऑफ फीड, कोर्सनेस ऑफ कट और साइज ऑफ कट। ये तीनों ही अफेक्ट करती हैं। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी पार्ट। 446 है, सेरेडाइजिंग प्रोसेस इज अ जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। तो देखिए जैसे कि ये गैल्वनाइजिंग हो गए, सेरेडाइजिंग हो गए, ठीक, एनोडाइजिंग हो गए, इस तरह के प्रोसेस की मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा सारे के, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक, मैं आने वाले वीक में इसको बना दूंगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट है इसमें। इसके बाद 447 है, द पर्पज ऑफ चेजिंग डायल ऑन लेथ्स इज टू अचीव picking up the thread accurately at the beginning of each cut. So correct option is E part. इसके बाद 448 है, a good lubricant for thread cutting operation is। तो थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के लिए जो लुब्रिकेंट है वो क्या है, मिनरल हार्ड ऑयल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 449 है, द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज। तो लीड स्क्रू से आपकी पावर को ट्रांसमिट करना है कैरेज में, तो वो किसके थ्रू होगी, हाफ नट के थ्रू होगी। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी पार्ट। इसके बाद 450 है, नो लुब्रिकेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन कटिंग थ्रेड्स इन। तो इसका आंसर है ब्रास और कास्ट आयरन। ठीक, इसमें हमें कोई भी लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, ब्रास और कास्ट आयरन। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। अब इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ध्यान से और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस।